Hello students, welcome to today's lecture. I am Dr. Jaya Kantpal. In today's lecture, we will discuss about the palate, kinds of palate in birds. Palate is simply the roof of the mouth. What is palate of bird? The palate is an important structure of a bird's skull that forms the roof of the mouth, buccal cavity. तो जो आपके माउथ है ये बक्कल कैविटी है, इसका जो टॉप है ये ऊपर का पोर्शन, इसको आप पैलेट कहते हैं। ये क्या है? बर्ड्स स्कल, ये पूरे स्कल में जो माउथ का टॉप बनाता है, बक्कल कैविटी का टॉप एरिया बनाता है, उसे हम पैलेट कहते हैं। इन सेपरेट्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल पासेस एंड अलाउ द इंटरनल नॉस्ट्रिल टू ओपन इनटू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ। तो ये क्या करता है कि जो नेजल पैसेज है, जैसे जहां से हम सांस लेते हैं, और जो हमारी ओरल कैविटी है, इन दोनों को अलग अलग करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, मतलब बर्ड्स और मैमल्स, ये एक साथ खा भी सकते हैं और मतलब चू भी कर सकते हैं, स्वेलो भी कर सकते हैं और ब्रीथ भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चरली द पैलेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट के दो पार्ट हैं, हार्ड और सॉफ्ट, और दोनों मिलकर पैलेट बनाते हैं। टुगेदर दे इनेबल द एनिमल टू ब्रीथ एंड फीड एट द सेम टाइम विदाउट इंटरप्शन। तो बिना इंटरप्शन के एक ही टाइम पे इसलिए एनिमल फीड भी कर सकता है और ब्रीथ भी कर सकता है। Palate first developed in some reptiles and later become well developed in birds and mammals. तो पहले किन में था? जो रेप्टाइल्स हैं वहां इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब फुल्ली डेवलप नहीं है, लेकिन वहां से इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था पैलेट बनने का, और वेल डेवलप्ड हैं ये बर्ड्स और मैमल्स में। In birds, the structure of the palate is very important because it helps in the classification and in understanding the evolution of bird. तो बर्ड के पैलेट के अकॉर्डिंग ही हमने बर्ड को दो कैटेगरी में बांटा है, पैलियोग्नैथी और नियोग्नैथी। तो पैलियोग्नैथी में क्या है? जो आपके प्रिमिटिव बर्ड्स हैं, जैसे रेटिटी, जिससे पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। जो पैलियोग्नैथी है जो प्रिमिटिव बर्ड है, और नियोग्नैथी जो मॉडर्न बर्ड्स हैं। पैलेट के अकॉर्डिंग ही इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। It plays an important role in feeding, breathing, supporting the skull and allowing movement of the upper jaw, जिसे हम cranial kinesis कहते हैं। बर्ड्स तो आपने देखी है जिसमें बीक होती है, उनकी बीक होती है, तो आराम से बीक का मूवमेंट कर लेते हैं। तो वो किसकी वजह से? ये पैलेट होने की वजह से। जो एवियन पैलेट है उसमें जो बेसिक बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं? वोमर, पैलेंटाइन बोन, टेरिगोइड बोन और बेसी टेरिगोइड प्रोसेसेस। ये सिर्फ प्रिमिटिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे। इनका अरेंजमेंट, साइज, फ्यूजन, इनका आर्टिकुलेशन एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़ी हैं, इसके बेसिस पर ही पैलेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हो गए हैं। मतलब बोन्स यही प्रेजेंट रहेंगी, लेकिन उनका आर्टिकुलेशन किस तरीके से हुआ है, उनका साइज छोटा बड़ा, और उनका फ्यूजन कैसे हुआ है, और उनका अरेंजमेंट कैसा है, इसके बेसिस पर ही पैलेट क्या है डिफरेंशिएट किए गए हैं। लेकिन बेसिक बोन्स हैं वो यही रहेंगी, वोमर, पैलेंटाइन, टेरिगोइड और बेसी टेरिगोइड प्रोसेसेस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पैलेट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैलेट के अकॉर्डिंग ही जो बर्ड्स है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। टू मेजर ग्रुप्स हैं इनके, पैलियोग्नैथी जो ओल्ड जॉ बर्ड्स हैं, नियोग्नैथी जो न्यू जॉड बर्ड्स हैं। ट्रेडिशनली 4 टाइप्स ऑफ पैलेट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन बर्ड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल डिफरेंस। तो बेसिकली क्या है? मेन 4 टाइप के आपके पैलेट हैं, जो हम आने वाले स्लाइड्स में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो इसका एक जनरल सा क्लासिफिकेशन है। पैलेट इन बर्ड्स 2 टाइप के हैं, पैलियोग्नैथस और नियोग्नैथस। पैलियोग्नैथस आपके रेटिटी में प्रेजेंट है, जिसमें ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, पेंगुइन, कैसोवेरी। दूसरा है नियोग्नैथस, ये इसमें 3 टाइप के पैलेट हैं, साइजोग्नैथस, डेस्मोग्नैथस एंड एजिथोग्नैथस। तो जो साइजोग्नैथस है वो है आपका पिजन में, फाउल में। डेस्मोग्नैथस है डक, पैरट और क्रेन्स में। एजिथोग्नैथस है आपका क्रोज और स्पैरो में। तो ये हम चारों को एक एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पैलियोग्नैथस पैलेट की। इसे हम ड्रोमोग्नैथस भी कहते हैं, या आप ड्रोमोग्नैथस या फिर पैलियोग्नैथस पैलेट किसी भी नाम से ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ये पैलेट प्रेजेंट रहता है फ्लाइटलेस बर्ड में, जिन्हें हम रेटिटी कहते हैं, ऑस्ट्रिच, रिया, कीवी, emu. The term paleognath comes from ancient Greek words meaning old jaw, referring to the primitive and reptile-like structure of their palate. तो उनके पैलेट में कैसा है? reptile-like structure है, मतलब काफी रिजेम्बलेंस है रेप्टाइल के साथ। हमने ओरिजिन ऑफ बर्ड में भी इसके बारे में पूरा जिक्र किया हुआ है। एक बार ओरिजिन ऑफ बर्ड का टॉपिक भी एक बार चेक कर लीजिएगा। मेन फीचर्स क्या है इसकी? द वोमर इज लार्ज and broad and it fuse posteriorly
with the palatine bones to form a strong and rigid structure. डायग्राम में देखिए इसमें क्या है, वोमर ये है, पिंक कलर से बनाई गई है वो वोमर है। वोमर और पैलेंटाइन आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये इसकी वजह से, ये पैलेंटाइन बीच में होने की वजह से जो टेरिगोइड बोन है, ये जो टेरिगोइड बोन है ये जाके वोमर से जुड़ नहीं पाती हैं, या ये दोनों पैलेंटाइन भी आपस में जुड़ नहीं पाती हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है इसमें कि वोमर किस तरीके से होगी, पैलेंटाइन किस तरीके से होगा, टेरिगोइड, क्वाड्रेट, ये सारी बोन्स किस तरीके से अरेंज रहेंगी। पैलेंटाइन बोन डू नॉट आर्टिकुलेट विद द पैरास्फेनोइडल रोस्ट्रम बिकॉज द वोमर लाइज बिटवीन देम। तो पैरास्फेनोइडल रोस्ट्रम क्या है, जैसे हम बीक का अपर पार्ट भी कहते हैं, बीक है ये है, देखिए ये है पैरास्फेनोइडल रोस्ट्रम। तो जो पैलेंटाइन होते हैं वो उसके साथ जाके, पीक के साथ जाके ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। द बेसी टेरागोइड प्रोसेस ऑफ द बेसी स्फेनोइड आर वेल डेवलप्ड एंड आर्टिकुलेट विद द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेरागोइड बोन। तो बेसी टेरागोइड प्रोसेस और बेसी स्फेनोइड जो है वो वेल डेवलप्ड है और आर्टिकुलेट हो जाते हैं टेरागोइड बोन के साथ। ये है आपका बेसी टेरागोइड का रीजन और ये है बेसी स्फेनोइड का, और ये किससे ज्वाइंट हो रहे हैं, पैलेंटाइन के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं। तो ये पैलेंटाइन आपस में जुड़ नहीं पा रही हैं और ना ही वोमर के साथ। द मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेस आर शॉर्ट एंड रिमेन सेपरेट, दे डू नॉट फ्यूज विद ईच अदर और विद द वोमर। तो मैक्सिलोपैलेंटाइन जो है वो शॉर्ट हैं, सेपरेट रहती हैं और वोमर के साथ नहीं जुड़ पाती हैं। पोस्टीरियरली क्या है, वोमर आल्सो फ्यूज विद द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टेरिगोइड, और वेंट्रल सरफेस से वोमर टेरिगोइड के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो इनका अपर जो है वो बहुत अच्छे से मूव नहीं कर पाता है। बाकी बर्ड्स में जो अपर और लोअर जो है वो अलग अलग मूव कर सकते हैं, लेकिन ड्रोमोग्नेथस पैलेट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ टेरिगोइड जो बोन है वो वोमर के साथ फ्यूज हो जाती हैं। तो इसमें क्या क्या है कि वोमर जो है वो लार्ज और ब्रॉड है और पैलेंटाइन बोन के साथ फ्यूज है। तो जो पैलेंटाइन बोन है वो पैरास्फेनोइडल रोस्ट्रम, मतलब जो बीक है उसके साथ आर्टिकुलेट नहीं है, मतलब ज्वाइंट नहीं है। बेसी टेरागोइड और बेसी स्फेनोइड जो है वो वेल डेवलप्ड है और आर्टिकुलेट हो जाते हैं टेरागोइड के पीछे, टेरागोइड के बोन के जो पोस्टीरियर रीजन है उसके साथ आर्टिकुलेट हो जाते हैं। मैक्सिलोपैलेंटाइन जो शॉर्ट होती है और वो वोमर के साथ फ्यूज नहीं हो पाती है। टेरागोइड बोन जो है वो वोमर के साथ पोस्टीरियरली फ्यूज हो जाती है। इसकी वजह से जो बर्ड हैं वो पूरी तरीके से उनका जॉ का मूवमेंट फुल्ली मूवमेंट नहीं हो पाता है। ये इसका डायग्राम है, वोमर पिंक कलर से वोमर है, ग्रीन से पैलेंटाइन और येलो से टेरिगोइड बोन दिखाई है। ये क्वाड्रेट बोन है जो हमने ओरिजिन ऑफ बर्ड में ही देखा था, क्वाड्रेट बोन का क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है साइजोग्नेथस पैलेट। जो मोस्ट कॉमन बर्ड्स हैं जैसे पिजन, फाउल, गल, क्रेन, वुडपेकर, इनमें साइजोग्नेथस पैलेट प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इसमें, वोमर स्मॉल होती है, पॉइंटेड होती है और कंप्लीटली और कभी कभी कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो ये इसका डायग्राम है, यहाँ पर आप देखिए कि वोमर कितनी छोटी सी है, बहुत पतली सी है, कभी कभी ये वोमर एब्सेंट भी होती है। पैलेंटाइन एंड टेरिगोइड बोन्स मीट ईच अदर एंड आर्टिकुलेट विद द पैरास्फेनोइडल रोस्ट्रम। तो टेरिगोइड बोन और पैलेंटाइन दोनों पैरास्फेनोइडल रोस्ट्रम, मतलब जो बीक है उसके साथ फ्यूज रहता है, इसी की वजह से आराम से जॉ का मूवमेंट होता है। तो जो पैलेंटाइन है इसके साथ पैरास्फेनोइडल रोस्ट्रम, देखिए ये भी जुड़ा हुआ है, और टेरिगोइड बोन भी इसके साथ अटैच है। मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेस आर स्मॉल और सेपरेट रहती हैं और ये वोमर के साथ फ्यूज नहीं होती हैं। तो मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेस भी काफी छोटी सी है, मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेस दिखाई है और वोमर के साथ ये फ्यूज नहीं होता। तो मेन बोन जो है इसमें वोमर, पैलेंटाइन, टेरिगोइड और पैरास्फेनोइडल रोस्ट्रम, इन्हीं का आपस में किस तरीके से आर्टिकुलेट होते हैं और कितना इनकी साइज है, किस तरीके से किस किस के साथ ये अटैचमेंट है, बस उसी के बेसिस पर जो पैलेट है वो डिफरेंशिएट किए गए हैं। द बेसी टेरागोइड प्रोसेस आर ईदर वेरी स्मॉल और कंप्लीटली एब्सेंट एंड व्हेन प्रेजेंट दे अराइज एट द बेस ऑफ द रोस्ट्रम। तो बेसी टेरागोइड प्रोसेस जो है वो या तो कंप्लीटली एब्सेंट होंगी और अगर होंगी भी तो वो रोस्ट्रम के बेस के साथ जुड़ी रहेंगी, वहां पर प्रेजेंट बनेगी। ये जो पैरास्फेनोइडल रोस्ट्रम है उसमें यहाँ पर बहुत छोटी सी दिखाई गई है, लगभग इसे एब्सेंट ही, मतलब या तो बहुत ही छोटी होंगी या फिर एब्सेंट होगी। द टेरागोइड बोन आर मूवेबल, आर्टिकुलेटेड, मेकिंग द पैलेट मोर फ्लेक्सिबल कंपेयर्ड टू द पैलियोग्नेथस टाइप। This type of palate allow greater mobility of the jaw, upper jaw, and is characteristic of many modern flying birds. तो जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो आपका साइजोग्नेथस पैलेट प्रेजेंट है।
इसमें जो अपर जॉ है उसका मूवमेंट बहुत अच्छे से होता है। जो पैरास्फेनॉइडल रोस्ट्रम है, जिसे हम बीक भी कहते हैं, उसके साथ टेरिगॉइड और पैलेंटाइन दोनों फ्यूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से अपर जॉ का मूवमेंट बहुत अच्छे से होता है, उसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया है ड्रोमोग्नेथस और साइजोग्नेथस पैलेट का। ये देखिए वोमर इसमें काफी बड़ी है और इसमें बहुत पतली सी है, कभी कभी एब्सेंट भी रहती है। पैलेंटाइन जो है वो आपस में फ्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैलेंटाइन क्या है, आपस में फ्यूज हो गए हैं। पैरास्फेनॉइडल रोस्ट्रम है यहाँ पर भी प्रेजेंट है। जो आपका बेसिस स्फेनॉइडल रीजन है वो बहुत कम है, बहुत छोटा सा, लगभग ना के बराबर प्रेजेंट होता है साइजोग्नेथस में। और टेरिगॉइड बोन ये दिख रही हैं, ये आपस में देखिए यहाँ वोमर के साथ नहीं जुड़ी हैं, ठीक है, और यहाँ ये वोमर के साथ आर्टिकुलेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से इनका कुछ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है आपका डेस्मोग्नेथस पैलेट। Desmognathus type of pellet is present in many swimming and wading birds such as ducks, geese, storks, herons, parrot, cuckoos and bird of prey। ये ज्यादातर स्विमिंग करने वाली बर्ड्स में जैसे डक में प्रेजेंट है। मेन स्पेशल इसमें पैरट, यहाँ जो पैरट है उसमें एक मॉडिफिकेशन दिखाया गया है जिसे स्लाइडिंग प्लेट कहते हैं, वो पैरट में प्रेजेंट रहता है। वोमर जो है, पहले नॉर्मल देख लेते हैं। वोमर जो होता है वो प्रेजेंट होती है, जब प्रेजेंट होती है तो सिलेंडर और टेपर होती है टुवर्ड द फ्रंट। इन सम बर्ड्स इट मे बी कम्प्लीटली एब्सेंट। ये है वोमर। वोमर जो होती है वो स्लेंडर और टेपर होती है, ये जैसे पिक्चर में आपने देख लिया है। प्रेजेंट होगी तो स्लेंडर और टेपर टाइप की होगी, और नहीं तो बहुत सारी बर्ड्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है। पैलेंटाइन और टेरिगॉइड बोन्स हैं, वो डायरेक्टली पैरास्फेनॉइडल रोस्ट्रम के साथ जाके जुड़ जाती हैं। देखिए ये है आपका पैलेंटाइन, ये टेरागॉइड है, ये पैरास्फेनॉइडल रोस्ट्रम के साथ, ये बीक का पार्ट होता है, बीक का अपर पोर्शन, इसके साथ जाके आर्टिकुलेट हो जाती हैं। The maxillopalentine process are well developed, large and unite in the middle to form a broad, flat and spongy plate। तो ये फ्यूज हो जाती हैं और एक ब्रॉड फ्लैट प्लेट बनाती हैं। यह है आपका मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेस। देखिए इतनी बड़ी सी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इसने यहाँ पर बना दी है। डेसिटेरागोइड प्रोसेस एब्सेंट होता है यहाँ। जो पैरेट होता है उसमें जो ये डेस्मोग्नेथस पैलेट है ये मॉडिफाई हो जाता है, उसमें एक स्लाइडिंग प्लेट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से बाइटिंग की जो एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मतलब जो पैरेट होता है वो काफी अच्छे बाइट होती है, उसकी बहुत स्ट्रांग एबिलिटी होती है बाइटिंग की। तो इसमें होता क्या है कि जो नेजल बोन का लास्ट का पार्ट है और प्री मैक्सिला प्रोसेस है, वो देखिए ये नेजल बोन है और ये प्री मैक्सिला का जो ऐसा पार्ट जो जाके स्कल के साथ जुड़ रहा है, ये पार्ट लास्ट वाला, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है, थिन हो जाता है। तो कौन सा, नेजल बोन का पार्ट और असेंडिंग प्रोसेस ऑफ द प्री मैक्सिला, ठीक है, ये जाके जब जहां से स्कल पे जुड़ता है वहां पर ये बहुत थिन होता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है। दिस क्रिएट अ मूवेबल क्रैनियोफेशियल हिंज बिटवीन द अपर बीक एंड द स्कल। तो जिसकी वजह से जो अपर बीक है उसकी वो और जो आपका स्कल है उसके बीच में एक हिंज बन जाता है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट व्हेन द लोअर जॉ इज डिप्रेस्ड द अपर जॉ मूव्स अपवर्ड ऑटोमेटिकली। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपने उसमें देखा है बीक इस तरीके से उसकी बीक होती है, स्कल है, तो ऊपर का जो इसकी बीक है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, मूव कर जाएगी। अगर नीचे की जॉ मूव नहीं भी कर रही है बीक, तब भी ऊपर की जॉ उसकी मूव कर सकती है। लास्ट है एजिथोगनेथस पैलेट। एजिथोगनेथस टाइप का जो पैलेट है वो क्रोज में, स्विफ्ट, बुलबुल और पैसेराइन बर्ड्स में प्रेजेंट है। ये पैलेट और साइजोगनेथस पैलेट जो है वो काफी एक दूसरे के साथ मिलता है। कुछ ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं, जैसे वोमर शॉर्ट होती है, ब्रॉड एंड फ्लैटेंड एट द फ्रंट इंस्टेड ऑफ बीइंग पॉइंटेड। तो वोमर क्या है, यहाँ पर शॉर्ट है और फ्लैट होती है फ्रंट से, पॉइंटेड नहीं होती है। जैसे वोमर सब में आपने पॉइंटेड देखी है, यहाँ पर क्या है, ये वोमर इस तरीके से ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर बना रही है। पोस्टीरियरली वोमर इज डीपली क्लेफ्ट एंड सराउंडेड और एम्ब्रेसेस द पैरास्फेनॉइडल रोस्ट्रम। पैरास्फेनॉइडल रोस्ट्रम देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनता है, ये क्लिफ्ट सा बन जाएगा, उसके साथ ज्वाइंट हो जा रही है। इन ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इट इज सिमिलर टू द साइजोगनेथस पैलेट बट द शेप ऑफ द वोमर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दैट टाइप। तो बाकी सारा अरेंजमेंट वैसा ही है, बस वो जो वोमर है वो काफी बड़ी चौड़ी हो जाती है और पोस्टीरियरली एक क्लिफ्ट सी बना लेती है, पैरास्फेनॉइडल रोस्ट्रम के साथ ज्वाइंट हो जाए। सारे यह इसका स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप कोर्डेटा यूनिट पढ़ते हैं या कोर्डेटा पेपर पढ़ते हैं तो वहां पर
पैलेट इन बर्ड्स, बहुत ये क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको और किसी वीडियो की जरूरत है, कोई लेक्चर आप देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।